हेलो टू ऑल, वेलकम टू शुभांगी यूपीएससी एकेडमी। ये क्लास स्पेसिफिकली क्लास 12th अकाउंट सेक्शन के लिए है। हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट्स थे। उनके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी कि मैम अकाउंट्स का एग्जाम हम सैम्पल पेपर हमने शुरू कर दिया जैसे कि, बट हमसे हो नहीं रहा। 3 आवर्स हमको कम पड़ती हैं। मतलब हमारा वो टाइम जो 3 घंटे का है ना, वो कब 3.5 घंटे में घर पे हो जाता है पता नहीं चलता। और मतलब हमें 3.5 घंटे भी अप्रोक्स में कम पड़ रहे हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। देखिए, कोई भी एग्जाम को करने में ना यू मस्ट नीड अ स्ट्रैटेजी। आपको स्ट्रैटेजी की जरूरत है। यस, होता क्या है, बहुत से आप लोगों में से बच्चों को पता होगा, जो हमारा IBPS का बैंकिंग एग्जाम होता है या कोई भी एग्जाम, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी एग्जाम हमारा अगर होगा तो उसमें बेटा क्या होता है कि जो भी आप रीजनिंग या मैथमेटिक्स के एग्जाम्स क्वांटिटेटिव देते हो, उसमें आपको टाइम पीरियड मिलता है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि 20 क्वेश्चंस आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं रीजनिंग में, और वो 20 मिनट्स में करने होते हैं। दैट मीन्स 1 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 30 सेकेंड्स। सो यहाँ पे हमें वही स्ट्रैटेजी अपनानी है। हमने क्वेश्चंस को ना डिवोट करना है कि क्वेश्चंस को इतने ही क्वेश्चंस करने हैं इतने टाइम पीरियड में, इतने क्वेश्चंस इतने टाइम पीरियड में इतने मार्क्स के। तो हम सबसे पहले यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी समझेंगे कि कितने क्वेश्चंस के लिए, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम हम अलॉट करना चाहते हैं, और उसकी हम घर पर बैठ के प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा देखना, आपके 3 घंटे में भी टाइम बच जाएगा। और कितना टाइम बचेगा, बहुत एक्सेस वाला टाइम बचने वाला है, जिसमें आप दोबारा से रीचेक भी कर सकते हो अगर कोई मिस्टेक होती है तो। वो बात अलग है कि मैम हाँ बच्चों को नहीं आ रहा, दैट इज, तो वो तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिन बच्चों को आता है उनके लिए है ये स्पेसिफिकली वीडियो कि हाँ हमारा टाइम बचेगा। तो समझते हैं, सबसे पहले हम CBSE के अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट समझते हैं कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं कितने मार्क्स के, किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अकाउंटिंग के CBSE 2024 के अकॉर्डिंग, 2024 के अकॉर्डिंग राजे 1 to 16 एंड 27 to 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगेन 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बात समझनी है कि हम इन 20 क्वेश्चंस में कितना टाइम अपना अलॉट करें कि हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाए। बेटा इसका जो रेशो होता है समझना, ये जो 1 मार्क वाले का रेशो होता है ना 20 क्वेश्चन का, ये रेशो होता है 11:9, या फिर कभी कभी 6:14 हो सकता है, कभी कभी कुछ भी रेशो में आएगा। रेशो इन द सेंस क्या होता है, मान लो 6 थ्योरेटिकल आ गए, 14 न्यूमेरिकल आ गए आपके, 11 थ्योरेटिकल आ गए, 9 न्यूमेरिकल आ गए। अच्छा, जो थ्योरेटिकल होते हैं उसमें हार्डली 30 सेकंड लगता है, और ज्यादा से ज्यादा सोचने पे दिमाग लोगे तो आप 40 सेकंड ले लोगे, 1 मिनट मान लेते हैं। तो हमने 1 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता थ्योरेटिकल करने पे। न्यूमेरिकल करने पे टाइम लगता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में न्यू शेयर पूछ लिया, ओल्ड शेयर पूछ लिया, सेक्रीफाइसिंग शेयर पूछ लेते हैं आप लोगों से, हिडन गुडविल पूछ लेते हैं, पार्टनर्स प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है ये भी पूछ लेते हैं। तो कभी कभी एडजस्टमेंट रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी आ जाती हैं आपकी, तो वो उसमें टाइम लगता है। और उसके लिए हमने जो 1 मार्क के क्वेश्चन को हमने टाइम जो अलॉट किया है दैट इज 40 मिनट्स किया है। कितना? जी हाँ, 40 मिनट। क्यों? क्योंकि आपके 40 मिनट्स में से भी आप, मुझे पता है जिनको आता होगा वो टाइम बचा लोगे। कैसे बचा लोगे भाई? यहाँ पे 6 मान लो, 11 आपके न्यूमेरिकल आ गए, 9 आपके थ्योरेटिकल आए, तो आपको 9 के करने के लिए 9 मिनट्स लगेंगे बेटा। उसके बाद जो 31 मिनट्स लेफ्ट है ना, वो आप इस 11 में लगाओगे। इसमें से भी जो 31 मिनट्स है वो आप पूरे 31 नहीं लगते, कभी कभी 25 में हो जाता है, कभी कभी 26 में हो जाता है, तो 3-4 मिनट आपके एक्स्ट्रा ही मिल जाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। बट स्टिल हम कॉम्पेंसेट करने के लिए 40 मिनट्स एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा जो सेगमेंट आता है, फर्स्ट पार्ट था हमारा 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस 40 मिनट्स। बेटा टोटल मिनट्स हमारे पेपर में कितने होते हैं आपको पता होगा। टोटल मिनट्स कितने होते हैं? 180 मिनट्स। चले बात समझते हैं। 180 में से 40 मिनट्स तो हमारे चले गए, तो अब तो 140 मिनट्स बचे। मैम सच में ये तो बड़ा गड़बड़ है, इतना सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे पास है। कोई बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो आता है 3 मार्क्स का हमारा सेगमेंट आता है, और इसमें क्या होता है हमारा 17 से 20 और 31 और 32 क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चंस आते हैं टोटल 3 मार्क्स के। कहां से कहां तक आएंगे? 17 से 20, 31, 32 ये क्वेश्चंस आएंगे। 6 मार्क्स, 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं 3 मार्क्स के। अब 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, जब हमने 1 मार्क वाले को 2 मिनट दिए तो 3 मार्क्स वाले को एटलीस्ट हम 5 मिनट्स तो दे सकते हैं।
चलिए हमने 5 मिनट्स अलॉट करा, तो 6 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 30 मिनट्स होता है हमारा, लेकिन स्टिल हम इसको भी कॉम्पेंसेट करके चलेंगे, 5 मिनट का एक्स्ट्रा हम बफर लेकर हर जगह चलने वाले हैं, तो इसको मैंने ले लिया 35 मिनट्स। कुछ बच्चे इन क्वेश्चंस को मैंने अपने यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में देखा, कुछ बच्चे 35 मिनट से पहले मतलब 20 मिनट्स में ही ये 5-6 क्वेश्चंस कर देते हैं, तो उनका यहाँ पे बहुत अच्छा बफर बचता है। तो इस बात को ध्यान रखना, बहुत अच्छा बफर, फिर भी हम टाइम को अलॉट कर रहे हैं कि हमें कॉम्पेंसेट कर किसी भी क्वेश्चन में नहीं करना पड़े। ये उन बच्चों के लिए बार बार कह रही हूँ स्ट्रेटेजी जिनको आता है, जिनको नहीं आता उनका तो कोई मैटर ही नहीं करता यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट आने वाला है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 33। 21, 22, 33 4 मार्क्स के आएंगे 3 क्वेश्चन। इस पे भी हम ऑलमोस्ट सेम टाइम लेते हैं, अगर आपको फिर भी 1-1 मिनट एक्स्ट्रा लेना है तो यू कैन टेक 6 मिनट, 6 into 3 करोगे तो 18 मिनट्स, फिर भी अगेन बफर ले रहे हैं 20 मिनट्स का हमने बफर लिया। बेटा कितने का बफर ले लिया हमने? 20 मिनट्स का बफर ले लिया है। नेक्स्ट हमारा कितना होता है? नेक्स्ट हमारा 23 to 26 and 34, ये आने वाला है 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने के लिए, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का करने के लिए हमको 10 मिनट लगते हैं। तो कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 5। तो 10 into 5 50 मिनट्स हम लेकिन नहीं, हम यहाँ पे 60 मिनट्स का बफर लेंगे, 10 मिनट्स के एक्स्ट्रा बफर लेंगे, दैट मीन्स, ठीक है, 10 मिनट्स का हमने एक्स्ट्रा बफर लिया। तो चले देखते हैं कितना हुआ हमारा टोटल। हमारा यहाँ पे टाइम देखें कितना होता है राजी। टोटल 60, 40, 100, 120, 120 and 135, that is 155 minutes, 155 मिनट्स। अब ये बताओ जरा आपके पास अब कितना टाइम बचा? 180 माइनस 155 राजे, कितना टाइम बच गया आपके पास? हाँ जी, कितना टाइम? अच्छा, गुड आफ्टरनून। कितना टाइम? 25 मिनट्स। स्टिल यू आर हैविंग 25 मिनट्स टू रीचेक योर नोटबुक, टू अगेन करेक्ट योर एरर्स, टू डूइंग, जो अगर इनसे कोई क्वेश्चन छूट भी गया है तो भी आप कर सकते हो, बहुत इजीली क्रैकेबल है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सही रहेगी जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को टाइम अलॉट कर सकते हो, टाइम अलॉट करने पर ये शुरुआत कर सकते हो। अब एक बात आती है, अधिकतर बच्चों ने कहा है कि मैम जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो 10 मिनट में नहीं हो पा रहा, घर पे प्रैक्टिस करो। 10 नहीं 12 के अकॉर्डिंग भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, फिर भी तुम्हारे पास टाइम का बफर बचेगा, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा तुमसे। इट्स बस प्रॉब्लम ये है आपको क्वेश्चन आना चाहिए। अधिकतर बच्चों को क्वेश्चन नहीं आते, वहां प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिनको आते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। घर पे ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर करो और टाइमर लगा के करो। 40 आप लोग क्या करते हो? आप लोग 3 घंटे का टाइमर एक साथ लगाते हो, गलती। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 मिनट अभी बैठो। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होता है आपका? 20 मार्क्स के अपने क्वेश्चन लगाए, 40 मिनट्स का टाइमर लगाओ, देखो टाइम बचा, वहीं से टाइमर शुरू करो, 35 का शुरू हो जाएगा। फिर से एक टाइमर और शुरू करना है आपने, 2 टाइमर शुरू करने, एक करना है 3 घंटे का टाइमर और एक टाइमर शुरू करना है आपने 40 मिनट्स वाला। 40 का, 35 का, 20 का, 60 का, देखना आपका 155 मिनट्स में आपका पूरा पेपर होकर रख जाएगा। सबसे इजी वे है टाइम, चाहे आपका बिजनेस स्टडीज हो, चाहे आपका, देखो फिर भी बिजनेस में हम कह सकते हैं कि वहां टाइम लगता है। उसका रीजन क्या होता है? बिजनेस स्टडी में जो केस स्टडी आती है ना, वो कभी कभी टेक्निकल आ जाती है, जिसकी वजह से इट कैन टेक टाइम। बट न्यूमेरिकल में ये आपके हाथ में है कि आपको कितना आता है। वहां कोई ऐसी स्पेसिफिकली केस स्टडी, टेक्निकली केस स्टडी नहीं आएगी जो आपको घुमाएगी, ठीक है। वहां से आपके कॉन्सेप्ट आपके है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना आता है, उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो अकाउंट्स, अधिकतर टीचर्स और मैं बच्चों से ये सुनती हूँ कि अकाउंट्स मार्क्स रिड्यूसिंग हो जाता है, हम इसमें मार्क्स खो देते हैं। बट देखा जाए अकाउंट्स हमारा मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे। तो फॉलो करो इस चीज को और बताना कि कैसी लगी है ये स्ट्रेटेजी। हाँ जी, क्या करा